वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है आयगत व्यय क्या होता है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि आयगत व्यय क्या होता है। तो गाइस, आयगत व्यय से हमें क्या लाभ है और हानि है, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बता दूं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और व्यक्ति इसे अच्छे से सीख सकें और जो आपके पेपर होते हैं उसमें से कुछ अच्छे मार्क्स ला सकें। तो गाइस, हम शुरू करते हैं। पहले से पढ़ते हैं डेफिनेशन कि क्या होता है आयगत व्यय। तो गाइस, जो आयगत व्यय वह व्यय होता है जिसका फायदा व्यवसाय को एक लेखांकन वर्ष या उससे कम समय तक मिलता रहता है, मतलब मिलता है उसे आयगत व्यय कहते हैं। अब गाइस, इसने कहा है कि आयगत व्यय क्या होता है। आयगत व्यय इसने ये कहा है कि वो होता है जिससे हमें फ़ायदा होता है, मतलब जिसके हमें जो एक साल में हो सकता है या एक महीने हो सकता है या फिर 6 महीने हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या होता है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। तो देखिए, आयगत क्या है, व्यय क्या होता है। तो आयगत व्यय वह होता है जो हम किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा या तो फिर एक साल में होता है या हर मंथ में हो जाता है या फिर 6 महीने में होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप एक किराएदार हो। ओके, आप किसी मकान में रह रहे हो, तो आपको हर मंथ अपने जो आपका ऑनर है, मतलब मकान मालिक हैं, उनको आप हर मंथ अपना पे करोगे। जो आपका किराया है वो आपको हर मंथ पे करना पड़ेगा। उसका मतलब वो आयगत व्यय होता है। और गाइस, अगर एग्जांपल लें तो एक किसान का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। जो किसान होता है वो खेती करता है। किसान जब खेती करता है ना, जब किसान खेती करता है, उसकी मान लो गन्ने की खेती करता है वो, तो गन्ने की खेती पूरे एक साल लगती है। उसे 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 बोना और पानी के लिए, खुदाई के लिए उसे सब कुछ एक साल लगता है। उसके बाद उसको उसका पैसा मिलता है। तो इसे आयगत व्यय कहते हैं, जो कि इसका फ़ायदा हमें पता नहीं है कब हो जाए। एक साल में हो सकता है, उसका फ़ायदा हमें एक वर्ष में हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। तो गाइस, ये होता है आयगत व्यय। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयगत व्यय क्या होता है। ओके, तो गाइस वीडियो लाइक कर दें अच्छी लगी हो तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि गाइस पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब हम करते हैं स्टार्ट। पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो पूंजीगत व्यय, इसके हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके, पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिसका फायदा व्यवसाय को एक लेखांकन वर्ष से ऊपर तक मिलता है। इस तरह का जो व्यवसाय में कभी कभी होती है। इसका कहने का मतलब है कि जो ऑनर होगा वो अपनी पूंजी किसी कंपनी में, मान लीजिए कंपनी है, ऑनर मतलब होता है मालिक। जो ऑनर होगा वो मालिक है, कंपनी का मालिक है। वो अपनी पूंजी, जो पैसा होगा, वो अपनी कंपनी में लगाएगा। मान लीजिए कंपनी में वो मशीन लेके आएगा, तो जो ऑनर होगा वो मात्र मशीन एक ही बार लेके आएगा, बार बार नहीं लेके आएगा। और एक बार लाने के बाद अपना पैसा वो एक ही बार खर्च करेगा, और उसके बाद जो मशीन लाएगा उसका जो उसको फ़ायदा होगा वो कई सालों तक होगा। कि इससे मतलब है, हम जब पूंजी लगाते हैं, पूंजी लगाने के बाद उसका फायदा हमें कई वर्षों तक होता है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो गाइस, आइए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए। तो अब चलते हैं अपना नया टॉपिक की तरफ। हेलो फ्रेंड, तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है संपत्ति से संबंधित। संपत्ति क्या होता है, इसके हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। वह कोई भी वस्तु जो दृश्य हो या अदृश्य हो, मतलब हमें दिखती हो या ना दिखती हो, इसमें भविष्य में आर्थिक रूप से, मतलब भविष्य में आने वाले समय में हमें फायदा होने वाला हो, उसे संपत्ति कहते हैं। ऐसे कि मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी है, तो आपने कोई भी कंपनी में अपने पैसा लगाया, मशीन लेके आए। जब मशीन लेके आएंगे तो उसमें उद्योग होगा तो आपका लाभ भी होगा।
मान लीजिए मशीन लेके आए, जब मशीन लेके आएंगे तो ये कंपनी है आपकी, इसका उद्योग होगा, लाभ होगा। जब लाभ होगा, लेकिन उसका लाभ आपको एकदम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उसका लाभ मिलेगा। इसी हिसाब से संपत्ति कहते हैं। और एक हो गया फर्नीचर। अगर मान लीजिए आप कोई कॉलेज है आपका, तो उसमें आप वो स्कूल पढ़ते हैं, आपका स्कूल है, आप स्कूल में जब जाएंगे तो आप उसमें देखते होंगे फिर बेंचें होंगी, वहाँ पर आपको बेंचें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उससे जो बेंच वाले हैं, स्कूल वाले हैं, उनने अपनी संपत्ति, जो अपने पैसा लगाया है वो बेंचों में लगाया है। उन्हें मात्र पैसा सिर्फ एक बार लगाया है, अब वो उसको वे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा अब उसको वे में ही रहेंगे। तो जो बेंच जो उन्होंने लगाई हैं, तो उनको जो आने वाला समय है ना, समय में उनको लाभ होगा। अब लाभ कैसे होगा? अब मान लीजिए स्कूल खुला कोई, उसमें अगर बेंच ही नहीं है तो आप स्टूडेंट पढ़ने क्यों जाएंगे? इसमें पढ़ने नहीं जाएंगे। अब उसमें बेंच की सुविधा है, जब सुविधा सारी मिलेगी तो आप जाएंगे। जब जाएंगे तो उनको ये मिल जाता है। यहाँ पे कॉल नहीं। अब मान लीजिए आपका फीस है, आपकी स्कूल की जो फीस है वो 5 महीने से जमा नहीं हुई है। आपकी स्कूल की फीस है जो वो 5 मंथ से जमा नहीं हुई है, तो आप संपत्ति कहलाएंगे। क्योंकि जो स्कूल है, आप कभी तो अपनी फीस जमा करोगे ना, जो स्कूल होगा उसको आने वाले टाइम में आप जब फीस दोगे उसे लाभ होगा, इसको ही संपत्ति कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु में हम एक बार पैसा लगाते हैं और उससे हमें कई वर्षों तक लाभ होता है, उसे हम संपत्ति कहते हैं। ओके, तो हम अब बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइस एक नेक्स्ट टॉपिक है दायित्व। क्या समझते हैं दायित्व क्या होता है? दायित्व बहुत ही आसान शब्द है। तो दायित्व होता क्या है? देखिए, मान लीजिए दायित्व ये होता है कि हमने बैंक से लोन लिया। ओके, जब आप बैंक से कोई चीज़ लोन लोगे तो उसको आपको, जब आप उसको लोन को ले लेंगे ना, जब आप बैंक से लोन ले लेंगे तो आपको एक दायित्व आ जाएगा। आपको दायित्व कौन सा आएगा मैं बता रहा हूँ आपको। दायित्व वो आएगा आपके पास कि आपको ये पैसे लिए आपने, वो बैंक को चुकाना भी होगा, है ये। तो एक दायित्व कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ये पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखिए, दायित्व में कोई व्यक्ति जो कोई भी क्षण, मतलब होता है लोन या भार, मतलब कुछ उधार जिसमें भविष्य में भुगतान करना है, उसे दायित्व कहते हैं। गाइस, ये कह रहा है जब भी कोई व्यक्ति, अगर मान लें आप कोई उधार माल खरीदते हैं, जब आपने कोई, देखिए एग्जाम्पल है कि उधार माल खरीदना, आपने कोई दुकान से उधार माल खरीदा, तो आप उधार माल लोगे तो आपको ये दायित्व आ जाएगा। क्योंकि आपको जब अपने माल लिया एक हाथ से तो पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको कभी न कभी भविष्य में उसको, इस माल का भुगतान करना पड़ेगा। जब भुगतान करोगे तो आपको ये दायित्व आ जाएगा। क्यों? आपने माल ले लिया तो आपका दायित्व होगा कि आप उस माल का जो उचित मनी है वो आप उनको वापस भी करेंगे। उसका जो पैसा है, जो उसमें लागत लगी है, वो आप उसको वापस भी देंगे। तो गाइस, दायित्व में यही है। एक बार फिर सुन लीजिए, दायित्व क्या होता है? दायित्व वो होता है जो हम किसी भी चीज़ को उधार माल खरीदते हैं तो हमें एक दायित्व प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दायित्व हमें जब मिलता है कि हम कोई भी चीज़ अगर हम उधार माल लेंगे तो हमें उसको वापस भी करना पड़ेगा। उसका जो पैसा होगा, उसका जो उसका हिसाब होगा, उसको हमें भविष्य में वापस करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा तो आप उसको पैसे भी देंगे। ओके, तो पैसा देंगे, उसको कोई दायित्व बोलते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बहुत ही शॉर्ट सिखाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट, जो अगर बुक में आप देखोगे बहुत लॉन्ग डेफिनेशन है। और गाइस, मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके एक मैंने PDF सेंड कर दी है, उसको आप डाउनलोड करके इसके जो उदाहरण है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो आप शॉर्ट में